हेलो दोस्तों, किताबी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है बाउंसिंग बैक। इस बुक की समरी को सुनकर आप जानेंगे कि मुश्किल के वक्त से आसानी से कैसे उबर सकते हैं। किताब के प्रिंसिपल्स की मदद से आप हार को भी जीत में बदल सकते हैं और ज़िंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए यह बुक आपकी कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस बुक की समरी। तो दोस्तों, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कई बार हम जब हताश हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में हज़ारों तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। उस समय इंसान को लगता है कि सब खत्म हो चुका है, उसकी ज़िंदगी में उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन राइटर कहता है कि इसलिए होता है क्योंकि हम ठीक से अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। मान लीजिए आपका किसी कॉलेज से झगड़ा हो गया, लेकिन बाद में सुलह भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद ब्रेन सोचता ही चला जाता है उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यह उसकी गलती थी, मुझे उस वक्त ऐसे बोलना चाहिए था। वह अपने आप को समझता क्या है? तो दोस्तों, इस तरह के विचार आपके मन में चलते ही रहते हैं, बेशक झगड़ा खत्म हो गया हो। इसके बाद मान लीजिए आपका कोई बिल भी आपको पे होना बाकी है, तो आपको इससे घबराहट हो जाएगी और आप सोचेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। या तो आपकी 2 प्रॉब्लम होंगी या 4, उनका कोई डेफिनेट नंबर तो होगा नहीं। लेकिन आप सोचेंगे कि लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, तो आपको यह सोचना बंद करना पड़ेगा। उल्टा यह टेक्निक यूज़ करिए। फर्स्ट, सबसे पहले कागज़ लीजिए और उस पर सारी प्रॉब्लम्स को लिखिए। सेकंड, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम का है तो उसका एग्जांपल ये है: नींद ना आना, लोगों से बातचीत करने में घबराहट होना, प्रमोशन ना हो पाना, एक्सरसाइज ना कर पाना। थर्ड, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को कागज़ पर लिख लेते हैं तो उन्हें काउंट कीजिए। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में 4 प्रॉब्लम्स हैं, 4, अगर आप हर प्रॉब्लम के आगे उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। फिफ्थ, इसके बाद सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स को सुलझाइए और सबसे ज़रूरी काम करें। आइए देखते हैं इन 4 प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रमोशन की है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बॉस से पोलाइटली इसके बारे में बात करें, अपना पक्ष रखें और उनका पक्ष सुने, फिर एनालाइज करें कि उन्होंने क्या कहा। मान लेते हैं वे कहते हैं आप में एक पर्टिकुलर स्किल नहीं है, तो आप उस स्किल को सीख लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए। आजकल बहुत से कोर्सेज आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। जब आप यह सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सोचना बंद कर दें। सोचें कि सॉल्यूशन तो मिल ही गया है, फिर चिंता किस बात की, फिर उसके लिए एक्शन लें। ऐसे ही नींद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह हो सकता है कि सुबह एक्सरसाइज करें, सोते वक्त गर्म दूध पीजिए, सोने के 2 घंटे पहले टीवी और फ़ोन ना देखें, क्योंकि छोटी बड़ी फालतू की खबरें देखकर आपका दिमाग उन्हें एनालाइज करने में बिजी हो जाता है। अगर एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिल पा रहा है तो 2 आधा घंटा चल ली उठिए, या सहूलियत से अनुसार दोपहर या शाम को कर लीजिए। कभी आधा घंटा नहीं मिले तो 15 मिनट कर लीजिए। एक्सरसाइज से शरीर थकता है और नींद भी अच्छी आती है। और रही छोटी प्रॉब्लम्स यानी बिल पे करने की बात, तो आप एक डेट और टाइम डिसाइड कर लीजिए, उस दिन बिल पे कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, इस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर पर लिखकर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जब तक हम सब कुछ दिमाग के अंदर रखते हैं, कन्फ्यूजन तभी होता है। कन्फ्यूजन से चिंता 10 गुना बढ़ जाती है। सेकेंड इज सोर्सेज ऑफ द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इस चैप्टर में राइटर ने ऐसे सिचुएशन या सोर्सेज के बारे में बताया है जो हर इंसान को स्ट्रेस या एंजाइटी में डाल देता है। यह भी बताया गया है कि उनसे कैसे निपटना है। तो स्ट्रेस के सोर्स इस प्रकार हैं: फर्स्ट पेन, सेकंड फिजिकल इंजरी, थर्ड इज डिसीज़, फोर्थ इज़ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फिफ्थ लॉस ऑफ लव्ड वंस, जॉब और बिजनेस फेलियर। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी चिंता होती है तो उसके लिए आप कोई सा कारण भी जिम्मेदार हो सकता है। कई बार दुख या स्ट्रेस की वजह से हम अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो अपने कलीग्स की नॉर्मल बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से से फट पड़ते हैं और ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए होती हैं। इससे हमारे करियर में और प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ लोगों की तो नौकरी तक चली जाती है। स्ट्रेस कैसे लाइफ को और स्ट्रेस में डाल देता है, ये समझने के लिए राइटर ने एनी नाम की लड़की का एग्जाम्पल दिया। एनी एक ऑफिस में काम करती थी। एक बार किसी एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई। उसे बहुत पेन होता था। कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब उसने देखा कि वह बाकी लोगों से स्लो हो गई थी, क्योंकि उसकी इंजरी और पेन अभी पूरी तरह से गए नहीं थे। उसके कलीज पार्टी आदि भी करते थे जिनसे वह नहीं जा पाती थी। इससे उसे ईर्ष्या भी होने लगी और वह बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई। वह भगवान को भी कोसने लगी और बात बात पर अपने कलीज से लड़ पड़ती थी। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि एक बार उसे रात भर नींद ही नहीं आई। इससे वह घबरा गई। उसने कसम खाई कि वह पहले जैसी चीयरफुल एनी बनेगी। फिर उससे नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करने की शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद शांत, संतुष्ट और हमेशा खुश रहने वाली लड़की में बदल गई। सारे कलीज उसे फिर से चाहने लगे। तो दोस्तों, ये स्टेप हैं, आप इन्हें स्ट्रेस और चिंता भगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले शांत जगह पर बैठ जाएं और मसल्स को रिलैक्स करें, मतलब शरीर को ढीला छोड़ें। सेकंड, फिर लंबी सांस लें, कुछ देर रोकें और फिर छोड़ें, ऐसा 5 बार करें। थर्ड, फिर दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें देखें, खुद को बीच में खेलते हुए देखें या बगीचों में तितलियों के पीछे भागते हुए देखें, अपने आप को खुश और हंसता हुआ देखें। एंड फोर्थ, इसके बाद 10 मिनट तक फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिर फिफ्थ, फिर ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको इतना अच्छा
सब कुछ दिया है। दोस्तों एनी को जब भी स्ट्रेस होता था वह यह स्टेप करती थी, इससे उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता था, फिर वो अपना काम कंप्लीट करने में लग जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वह एक चीयरफुल पर्सन बन गई, जिससे सभी पसंद करते हैं। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से हील हो गई। इसलिए अगर आपको भी किसी तरह का पेन, फिजिकल इंजरी, बीमारी हो जाए तो चिड़चिड़े ना बने, बल्कि ऊपर दिए गए स्टेप्स के बारे में स्ट्रेस को दूर रखें, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थर्ड इज़ एंगर मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आपको विपरीत परिस्थिति में बाउंस बैक करना सीखना है तो एंगर मैनेजमेंट को भी सीखना होगा। अगर आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख ही चुके हो, गुस्सा करना आपके करियर और रिलेशंस के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। गुस्से में आकर लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, जिससे बाद में और ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में चले जाते हैं। इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचता है। गुस्सा करने से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी हो सकता है। दोस्तों कभी भी गुस्सा ना करें, शांत रहने की आदत डालें। चाहे जॉब छूट जाए या कोई आपको गाली दे, हर हाल में शांत रहना सीखें। गुस्से को काबू में रखने के लिए राइटर ने यह स्टेप बताए हैं। फर्स्ट, टाइम आउट। जब भी गुस्सा आए तो 1 से 10 तक गिने, इससे आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा। जब भी हम गुस्सा होते हैं तो कुछ भी ठीक ठाक सोच नहीं पाते और कुछ भी गलत बोल देते हैं, इससे झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जब आप 10 मिनट तक गिन रहे होंगे तो आपका दिमाग सोच लेगा कि ऐसा क्यों बोलूं, जिससे प्रॉब्लम या सॉल्यूशन भी हो जाए और झगड़ा भी ना हो। इससे दिमाग इमोशंस में बहकर अनाप शनाप नहीं बोलेगा। सेकेंड, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। दोस्तों बहुत बार हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि लोग अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते या कोई काम ठीक से नहीं करते। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को कोई काम करने के लिए बोला था, उसने बड़े जोश से हाँ भी कर दी, लेकिन जब टाइम आया तो आपको पता चला कि उसने वह काम किया ही नहीं है। ऐसे में आप गुस्से से भर जाएंगे। इसका यही तरीका है कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ही ना रखें, उन पर पूरी तरह से डिपेंड ना रहें। लोग दूसरों का काम मन से कभी भी नहीं करते, जो वैसे तो गलत है, इससे कोई हेल्प भी नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, ये उनका नेचर है। इसलिए किसी भी से बड़ी उम्मीद ना रखें, इससे आपको बाद में अगली सरप्राइज़ नहीं मिलेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा। आप अंदर से सोचेंगे मुझे तो पता ही था ऐसा होने वाला है, और आपने ज़रूर इंतजाम कर पहले ही कर लिया होगा। थर्ड इज़ असर्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों इसका मतलब होता है कि बिना इमोशनल हुए फैक्ट के साथ अपनी बात रखना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसका बॉस कुछ सुना देता है, ऐसे में कुछ लोग रोने लग पड़ते हैं, ज़्यादातर महिलाएं, लेकिन इससे उनका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, उन्हें कमज़ोर मान लिया जाता है और यह भी समझ लिया जाता है कि वह आदमी प्रेशर में काम नहीं कर पाता। दूसरी ओर कुछ लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं और चुपचाप सुनते हैं। यह भी बुरा है क्योंकि एक दिन वह गुस्सा फूट पड़ता है। इससे उस आदमी की भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन उसकी नौकरी पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा है आप असर्टिव कम्युनिकेशन सीख लें। सबसे पहले सुन लें कि बॉस आखिर बोल क्या रहा है, उसके गुस्से पर ध्यान न देकर जो फैक्ट उसने बोले हैं वह सुनें, फिर अपना पक्ष रखें, उन्हें बताएं वह चीज़ क्यों हुई। अगर गलती है तो अप्लाइज करें और बोलें कि आपसे ध्यान रखेंगे आगे से। इससे आप छोटे नहीं होंगे बल्कि एक बैलेंस पर्सन की तरह जाने जाएंगे। बड़े बड़े लोग भी अप्लाइज करते हैं और ह्यूमन से एरर हो ही जाता है। सॉरी बोलना आपको अजीब लगता हो तो घर पर शीशे के आगे प्रैक्टिस करें, रोज़ 10 बार बोलें, इससे आपको आदत बन जाएगी। सॉरी को कभी ईगो का प्रश्न ना बनाएं, क्योंकि दुनिया में हम भी सबसे बड़े या सबसे इंटेलिजेंट नहीं हैं, दूसरे लोग हमसे बेहतर भी हो सकते हैं। इस फैक्ट को कबूल करें। तो दोस्तों हर हाल में शांत रहकर बात करें, इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखें, इससे आपको बहुत मैच्योर इंसान समझा जाएगा। फोर्थ, इन्हेंस कंसंट्रेशन एंड नॉलेज। दोस्तों अगर लाइफ की मुश्किलों से उबरना है तो आपको नॉलेज गेन करने की आदत डालनी होगी। आजकल लोग बुक्स को छोड़कर सब कुछ करते हैं, लोगों में पढ़ने की आदत नहीं रही है, वे अपना बहुत सा टाइम टीवी देखने या सोशल मीडिया पर वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए आप अपनी आदत बदलें। ऐसा नहीं है कि टीवी और सोशल मीडिया एकदम ही बंद कर दें, बल्कि उसका टाइम लिमिट कर दें। इसके बदले नई नई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की अच्छी आदत डालें। दोस्तों बुक्स में ही नॉलेज होता है, लेकिन हम यहाँ स्कूल और कॉलेज की बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी महान बुक्स की बात कर रहे हैं जो लिखी गई हैं, जो सच में हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं। यह आयरनी ही है, स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में ऐसी किसी भी बुक को नहीं रखा गया है। अगर स्कूल के बच्चे क्लास में ही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नामक बुक पढ़ते होते तो उनके कभी झगड़े ही नहीं होते। खैर दोस्तों, अब हम सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम अपने वर्ल्ड की बेस्ट और जानकारी देने वाली बुक्स के बारे में, समरी के बारे में बात करेंगे, तो जिसे आप 10 से 15 मिनट सुन सकते हैं और सीक्रेट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन राइटर ने किसी बुक को इफेक्टिवली पढ़ने का फॉर्मूला दिया है, क्योंकि हम बुक्स को ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए सारी बातें ठीक से समझ नहीं पाते। तो उसके लिए आप 5 स्टेप फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ जाएगी, जिससे नॉलेज भी उसी अनुपात में गेन करोगे। फर्स्ट रीडिंग। दोस्तों जब आप किसी भी बुक्स को पढ़ें तो पहले सिर्फ चैप्टर को स्कैन करें, हेडिंग और सब हेडिंग को देखें, इससे आप बहुत जल्दी चैप्टर को फील कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उसमें आपको क्या मिलने वाला है। सेकंड, नोट क्वेश्चन। पहली रीडिंग के वक्त आपके मन में जो क्वेश्चन उठे उन्हें कागज़ पर लिख लें, इससे आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। थर्ड, सेकंड रीडिंग। दोस्तों जब आप अच्छे से पढ़ना शुरू करें तो चैप्टर के हर पॉइंट को अच्छे से समझें। फोर्थ, रिप्रोड्यूस।
पढ़ने के बाद किताब को एक तरफ रख दें, जो समझ आया है उसकी समरी या नोट्स बना लें, अगर याद नहीं आ रहा तो फिर से पढ़ें, इससे आपको हर बुक अच्छे से समझ आएगी। एंड फिफ्थ इज़ रिवाइज नोट्स। दोस्तों, आप अपने नोट्स को अपने पास ही रख लें और वक्त वक्त पर पढ़ते रहें। दोस्तों, इस तरह से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका दिमाग फालतू के विचारों नहीं उलझेगा और आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो उसे भी इस बुक की समरी को जरूर शेयर करें। फिफ्थ इज़ डीप स्लीप्स। दोस्तों, जब हम अच्छी नींद नहीं लेते तो हमारा दिमाग स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ा रहा होता है। हम सारा दिन चिड़चिड़े से रहते हैं और फ्रेश फील नहीं कर पाते। ऐसे में लाइफ की मुश्किलें से कैसे उबर पाएंगे? इसलिए हमेशा अच्छी नींद लें ताकि हमेशा खुशी महसूस कर पाएँ। नींद के कुछ टिप्स आपको बताए गए हैं, जैसे इसके लिए आप यह चीज़ कर सकते हैं, आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। फर्स्ट, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, इससे रात को अपने आप ही जल्दी नींद अच्छी आएगी। सेकंड, सोने से पहले टीवी और फ़ोन ना चेक करें, इससे आपका सेरोटोनिन नहीं बन पाएगा और स्लीप हार्मोन्स होता है और आपको नींद आने में प्रॉब्लम्स होगी। थर्ड, कमरे में अंधेरा करके सोएं, अंधेरे में सेरोटोनिन ज़्यादा बढ़ जाता है। फोर्थ, डेली एक्सरसाइज करें, थक जाने की अच्छी नींद आती है। फिफ्थ, सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, जैसे मैं रिलैक्स और शांत हूँ, मैं लाइफ में संतुष्ट हूँ, मुझे अब अच्छी नींद आएगी। एंड सिक्स, सोने से पहले प्रेयर भी बोलें, हे डिवाइन पावर, मुझे इतना अच्छा दिन देने के लिए शुक्रिया, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया, अब मुझे अच्छी और गहरी नींद दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस बुक की समरी में दिए गए लेसन का प्रयोग करके आप लाइफ की हर मुश्किल से उबर पाएंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे।